हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट के ऊपर आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे करना है, और साथ में जो DIAP का जो लाइसेंस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो कैसे आपको रिसीव करना है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर स्टार्टअप इंडिया के ऊपर अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिलता है या आपको DIAP का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इस तरह का एक सर्टिफिकेट रहता है जिसके अंदर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और प्लस आप देख सकते हैं ये 2017 के अंदर हमारी कंपनी को इशू हुआ था, और उस टाइम जस्ट स्टार्टअप इंडिया यहाँ पे लॉन्च हुआ था, और हमारी जो कंपनी है वो इंडिया की फर्स्ट 100 कंपनी थी जिनको ये सर्टिफिकेट मिला था। तो गाइस यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो इसके अंदर आपको कई सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। जी हाँ, एक तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन मिल जाता है, कई सारे 3 एनवायरमेंट और 6 लेवलों के अंदर, मतलब वहां पे आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ता। टैक्स एग्जम्पशन की बात करो तो 3 साल तक आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो टैक्स एग्जम्पशन है वो बहुत ही कम स्टार्टअप को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में गाइस, अगर आपको अपनी कंपनी बंद करनी है तो इजी वाइंडिंग अप प्रोसेस रहता है, प्लस आप जो पेटेंट वगैरह फाइल करते हैं या IPR के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपको 80% यहाँ पे रिबेट भी मिल जाती है। इसके अलावा गाइस, अगर आप गवर्नमेंट के टेंडर्स के अंदर भाग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ईजी नॉर्म्स मिल जाते हैं, और उसके अलावा सिडबी ने एक फंड्स ऑफ द फंड्स बना रखा है, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको अगर आप रजिस्टर करना है अपने स्टार्टअप को तो यहाँ पे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो गाइस पहली चीज तो ये, आपकी जो स्टार्टअप है, आपका जो बिजनेस है, वो एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या फिर आपकी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। मतलब LLP हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, और एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ये केवल 3 ही लीगल एंटिटी जो है स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकती है। साथ में गाइस, आपकी जो कंपनी को 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए, प्लस आपकी कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही हो, कुछ इनोवेटिव काम कर रही हो, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा डेवलपमेंट कर रही हो, इंप्रूवमेंट कर रही हो, तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो चलिए लाइव बात करता हूं कि कैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अपनी सबमिट करनी है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपको सिंपली अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड जो है यहाँ पे सेट आउट करना है। तो गाइस सिंपली आपको इस टाइप की एक प्रोफाइल बना लेनी है। जैसे आप पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे तो आपका एक यूजर आईडी यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको लॉगिन करना है। गाइस लॉगिन करने के बाद में सिंपली क्या करना है, कई लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, सिंपली केवल अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको गाइस यहाँ पे सिंपली DIIT रिकॉग्निशन का इस बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूरा जो रिकॉग्निशन का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स जो है फिलअप करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एंटिटी की डिटेल्स डालनी पड़ती है, जिसके अंदर आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, उसकी आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। फिर आपको अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है, सेक्टर चूज करना है, कौन सी आप कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको सिंपली यहाँ पे वो चूज करना है। उसके बाद में आपका जो भी CIN नंबर है, आपका नेम ऑफ द एंटिटी क्या है, वो अपने आप आ जाएगा जैसे आप CIN नंबर डालेंगे, इनकॉर्पोरेशन डेट, पैन नंबर, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एड्रेस डालना है अपने ऑफिस का। ध्यान रखिएगा ऑफिस का एड्रेस वही होगा जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो एड्रेस मेंशन है, वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में गाइस ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स के अंदर जो भी डायरेक्टर है कंपनी का या जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसकी यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद में डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर, उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस आता है हमारा मेन सेक्शन, जहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। पहली चीज तो ये कि आपकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय है इंक्लूडिंग द फाउंडर्स। उसके बाद में यहाँ पे आपसे 4 कैटेगरी पूछता है कि आइडिया के स्टेज के ऊपर आपका स्टार्टअप, या वैलिडेशन की स्टेज के ऊपर है, या अर्ली ट्रैक्शन की स्टेज के ऊपर है, या स्केलिंग है। तो गाइस चारों के आगे हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो मेरा अभी जो एप्लीकेशन मैं फाइल कर रहा हूँ वो बेसिकली एक तरह से अर्ली ट्रैक्शन है, मतलब कस्टमर यहाँ पे एक्वायर करने स्टार्ट कर दिए और रेवेन्यू भी यहाँ पे जनरेट करने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद में गाइस पूछेगा आपके स्टार्टअप ने पहले से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब IPR, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट के लिए अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली नो करूंगा। अगर आपने कर रखा है यस कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूछेगा कि आपका जो स्टार्टअप है
कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है या एग्जिस्टिंग कोई सर्विस है उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद में गाइस सिंपली जो भी सेक्टर के अंदर आप यहाँ पे डील कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे चूज करने हैं। सर्विस सेक्टर में डील कर रहे हैं तो उसमें कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं या फिर कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस आपका जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली, तो उसके अंदर यहाँ पे कितनी जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेशन वो कर सकता है या वेल्थ क्रिएशन कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए गाइस कोई भी जो स्टार्टअप होता है वो बेसिकली उसका जो फोकस होता है या विजन होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन दोनों के ऊपर होता है। तो इन दोनों के अंदर आपको यहाँ पे एक चूज करना है, प्लस आपको यहाँ पे उसका एक सपोर्टिंग जो है यहाँ पे क्वेरी यहाँ पे पूरा एक मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस तरह से यहाँ पे जो है वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसा मेरी जो एप्लीकेशन है अभी राइट नाउ वो एक वेल्थ क्रिएशन स्टार्टअप की है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है। अगर आपका स्टार्टअप मान लीजिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मेरा जो स्टार्टअप है वो इस तरह से काम करेगा और इतने सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करके देगा। उसके बाद में गाइस आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो स्टार्टअप है उसको अभी तक फंडिंग रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको सिंपली यस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस जो 6 वाला जो कॉलम है वहां पे स्टार्टअप एक्टिविटीज पूछता है, तो यहाँ पे आपको आपका जो भी बिजनेस मॉडल होगा, एक तरह से कह सकते हैं आपका बिजनेस जो पिच होता है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका स्टार्टअप किस टाइप की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आपका स्टार्टअप या बिजनेस जो भी जिस भी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसका पूरा आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद में आपको ये लिखना है कि जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, फिर क्या यूनिकनेस आपका सॉल्यूशन जो है आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या ऐसा यूएसपी है जो और कोई ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिर आपका जो स्टार्टअप है वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। मतलब गाइस इन 4 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे आ चुका। उसके बाद में गाइस लास्ट वाले 7th वाले जो कॉलम है उसके अंदर आपको सेल्फ सर्टिफाइड करना है। यहाँ पे आपको COI अपना डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कराना है, प्लस यहाँ पे आपको एक ऑथराइज लेटर भी लगाना है। इस ऑथराइज लेटर का फॉर्मेट देखिए इस टाइप का होता है, तो आपका जो भी लेटर हेड होता है उसके ऊपर प्रिंट कीजिए और साइन करके यहाँ पे अपलोड करना है आपको। उसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट की लिंक है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसके ऊपर आपको सभी को यहाँ पे चेकआउट लगाना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे इको डिक्लेरेशन आपसे मांगेगा कि आपकी जो एंटिटी है वो कोई मर्जर या डीमर्जर होके तो नहीं बनाई आपने, तो उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन देनी है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पे सब पे जो है क्लिक करना है और सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस उसके 4 से 5 दिन के अंदर या तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है या फिर रिमार्क्स लिख के आ जाता है। अगर लेट सपोज कोई रिमार्क्स भी लिख के आता है तो जो भी रिमार्क्स होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए जैसे जैसे मेरी जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे रिमार्क्स लिख के आया हुआ है कि मेरे को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे इस टाइप का यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। तो गाइस जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर अलर्ट आ जाता है और प्लस इस टाइप का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे इजीली जो है फैच करवा सकते हैं। तो गाइस इस सर्टिफिकेट के तो वैसे तो काफी सारे फायदे हैं, उसके साथ में भी क्या होता है आपके जो कस्टमर है आप जिनके साथ में डील कर रहे हैं उनके साथ में एक ट्रस्ट फैक्टर भी बनता है और डेफिनेटली बनता है। इवन आप हमारी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन किया हुआ है। तो गाइस हमारे जो कस्टमर है क्लाइंट्स है उनके बीच में भी ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा क्रिएट होता है इस सर्टिफिकेट के थ्रू। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।